आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था जो सर बिहार पुलिस होमगार्ड का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अभी आप लोग को हम सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, पुराना डॉक्यूमेंट कब तक का है तो आपका चलेगा और कब तक है जो नहीं चलेगा। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जो आपको अभी तो नहीं चाहिए लेकिन आगे चल के आपको चाहिए। तो क्या क्या आपको बनाना है, सारी चीज़ आप लोग को बिहार होमगार्ड के बारे में आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा इस चैनल पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। एक भी इन्फॉर्मेशन आप जाके देखिए गलत नहीं दिया गया है। साथ में आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास भी स्टार्ट कर दिया गया है और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है। साथ में अगर आप बिहार पुलिस का बुक लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग निश्चित रूप से बुक ले लीजिए। बिहार होमगार्ड के साथ साथ आपको बिहार पुलिस का भी तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको लगने वाला है, जो कि बहुत सारी चीज आप लोग को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारी चीज आप लोग को हम नीचे में जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको हम बताने वाले हैं जो आपको पता नहीं है। जैसे आपको सबसे पहला नंबर यहाँ पे कहा गया शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपका आ जाएगा आवेदक का मैट्रिक एवं इंटर का असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास का आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आपको ये दोनों में से कोई चीज या दोनों है तो और अच्छा चीज है, आपको ये चीज क्या करना है, आपको निकाल के, अगर आप नहीं निकाले हैं तो आप निकाल के रख लीजिएगा। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, जिसमें यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी श्रेणी में आते हैं तो प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। कहा ओबीसी में जैसे आप लोग जानते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बीसी DC1, ठीक है, और एक होता है BC DC2, ठीक है। तो BC2 और BC1 जो होता है, BC1 में जो आता है उसको EBC बनाना पड़ता है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, EBC बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कहा गया निश्चित रूप से आपको बनाना पड़ेगा, NCL आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका जो NCL है वो आपको बनाना पड़ेगा, NCL आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। और अगर आपके पास पुराना है तो आपको ये पुराना वाला आपका नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन कब तक का वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका चलेगा भी, अभी आप लोग का समय है, आप अप्लाई कर दीजिए, जब तक स्टार्ट होगा अप्लाई तब तक आपका क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से ये चीज ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या आप ब्लॉग पेज भी जाके आप अप्लाई निश्चित रूप से कर लीजिएगा। अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उस समय आपका फिर ज्यादा खर्चा हो जाएगा, आप 2-4 दिन में अगर बना के लेना चाहिएगा तो, ठीक है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवास होने का प्रमाण, क्योंकि आपको पता होगा इस वैकेंसी में वही व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकता है जो बिहार का वासी है, ठीक है। अगर आप बिहार के वासी नहीं है तो आप फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते इसमें, तो इसीलिए आपका निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, जो कि हर व्यक्ति के पास है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र होना चाहिए, अगर पहचान पत्र नहीं है तो पैन कार्ड। पहचान सत्यापन के लिए इसमें से तीनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, तीनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑनलाइन आवेदन की प्रवृत्ति प्रिंट आउट भर्ती प्रक्रिया में अनिवार्य, ठीक है। ऑनलाइन जो आप करिएगा तो उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको निकाल के रखना है, वह भी भर्ती प्रक्रिया में लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका 2 पेज निकाल लीजिएगा, एक रंगीन में निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद आपका है 2 सर्टिफिकेट साइज रंगीन फोटो, ठीक है, हाल में ही खिंचाई गई तस्वीर। आपका 2 फोटो अपना जो अभी मतलब वर्तमान में आप खिंचाए अभी का 2 फोटो चाहिए, तो पुराना भी है तो चलेगा, ठीक है। 2 फोटो आपको रंगीन फोटो आपको चाहिए, बैकग्राउंड आपका रंगीन, ये नहीं जो सेल्फी वाला फोटो आज नहीं चलेगा। आप स्टूडियो में जो बैकग्राउंड रंगीन रहता है ये वाला फोटो आपको खिंचा के देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट भी फॉर्म हो सकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आया था, सर क्या इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको बता दें अभी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन आप अगर शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवश्यक होगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं, आप अपना दौड़ कूद पास कर लेते हैं, तब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अभी आपको ये नहीं बनाना है, आप पहले तैयारी कीजिए। और आपको पीछे वाला वीडियो में बताए हुए हैं सारा चीज, जो कैसे कैसे तैयारी करना है, कितना कौन सी तैयारी करना है, सारा चीज आपका इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डाला हुआ है। इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंफर्म हो जाइए। आपका जब शारीरिक फिजिकल आप क्वालिफाई अगर कर लीजिएगा तब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निश्चित रूप से बना लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट तो ये भी अभी नहीं चाहिए, एक आगे शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण अगर आप बनाना चाहिएगा बना सकते, लेकिन ये अभी आपका नहीं लगेगा, ये फिजिकल होने के बाद आपका चेकअप होगा।
जैसे ही आप अगर आपको लगता है फिजिकल आप पास कर लीजिएगा तब भी अभी नहीं बनाना है, आपका फिजिकल एग्जाम होगा उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपको पूरा अपने आप में आत्मविश्वास है जो हाँ हम पास कर लेंगे, तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। उसका कहा गया डोमिसाइल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण, ठीक है। तो अस्थायी निवास वही आपका हो गया जो आप यहाँ का डोमिसाइल व्यक्ति है, एनसीएल आपको बनाना है, एनसीएल आपको लगेगा ही, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जो था आपका, उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ईडब्ल्यूएस कौन बनाते हैं? जैसे जो उच्च जाति का है और वो आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर आरक्षण पाना चाहते हैं, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण सब बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर है तो बना सकते हैं। पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र, यदि किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है, अगर आपका जॉब है पहले से, ठीक है, सरकारी नौकरी, तो आप बना सकते हैं उसको पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, यदि भर्ती अधिसूचना में आवश्यक हो तब, तो ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। आवेदन का बैंक पासबुक की कॉपी, ये भी आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भुगतान करेंगे, जो क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, मतलब जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आवश्यक है। संक्रिय मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो आपको इससे भी सभी व्यक्ति के पास अभी है, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। और एक ईमेल आईडी भी आपके पास है, तभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको लगेगा, क्योंकि उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, और वही मोबाइल नंबर आपका अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसी पे ओटीपी आएगा, उसी ईमेल पे आपका सारा चीज आने वाला है। तो इसीलिए ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका एक्टिव हो, मतलब कि आपका चालू हो। तो ये सभी आपको क्या चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश भी कुछ लिखा गया है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज आपको बताया गया है, कहा गया है यहाँ पे आपका, जो कि जब देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, चलिए यहाँ पे कहा गया है महत्वपूर्ण निर्देश में, पुराने जाति प्रमाण पत्र 2015, 17, 18 का मान्य नहीं होगा, ठीक है। उम्मीदवार का नया प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा 19-20 का है तो चलेगा, नहीं चल सकता है, लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, वहां पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इसीलिए आपको नया बनाना है, ठीक है। आपको पुराना नहीं चलेगा, नया प्रमाण पत्र बनाना है आपको, सभी चीज अभी का होना चाहिए, ठीक है। दस्तावेज में ओरिजिनल और स्वयं स्थापित फोटोकॉपी दोनों भर्ती स्तर पर ले जाएंगे, और जब आपका भर्ती स्तर होगा तो वहां पे ओरिजिनल भी और 2 कॉपी दोनों लेके आपको क्या करना, वहां पे जाना है। अगर कोई आवश्यक दस्तावेज अभी तक नहीं बना है तो जल्द से जल्द आवेदन कर इसे बनवा ले। कहा गया अगर कोई दस्तावेज ऐसा है जो आपका अभी तक नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द क्या करिए, वो चीज़ आप बनवा लीजिए। उसके बाद कहा गया है सभी दस्तावेज एक फोल्डर में व्यवस्थित करें, और सभी को एक क्या करना है, फोल्डर का मतलब एक आपको अच्छा से, ताकि वहाँ पे आपको चेकअप करवाते हुए आप आसानी से दिखा लें, ठीक है, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये आपका खुद का है। यहाँ पे वही कहा गया है आपको जो ऊपर में बताए थे, बीसी और ईबीसी वर्ग के लिए एनसीआर प्रमाण पत्र की आवश्यक जानकारी। एनसीआर नॉन क्रिमिनल, जो कि आपका एनसीआर के मतलब कहा गया प्रमाण पत्र केवल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। जो भी ओबीसी आपको बता दीजिए, जिसमें बीसी भी आता है और ईबीसी, जिसको हम लोग बीसी को BC2 भी कहते हैं, ठीक है, और BC1 भी आपका होता है। तो ये कहा गया जो ओबीसी कैंडिडेट जितना होगा उस सभी को एनसीआर निश्चित रूप से एनसीआर बनाना ही है, ठीक है। और इनकी वैधता केवल 1 वर्ष की होती है, यानी 2024 से 25 में जारी किया गया एनसीआर ही मान्य होगा। तो इसीलिए अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो निश्चित रूप से बना लीजिएगा। अगर आवेदन के पास पुराना एनसीआर 2023 या इससे पहले का है तो तुरंत नया बनवा ले। अगर 2023 या उससे पहले का है तो आप ये मत सोचिएगा मेरे पास है, आप अभी नया बना लीजिएगा। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एनसीआर आवश्यक नहीं होगा। जो SC/ST वर्ग का है उसके लिए कोई भी एनसीआर उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है, केवल जाति प्रमाण पत्र ही उसके लिए चलेगा। एनसीआर प्रमाण पत्र जिला अधिकारी DM या अनुमंडल पदाधिकारी SDO के द्वारा जारी किया जाना चाहिए, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अनुमंडल लेवल पे आप बनाइएगा, ठीक है, प्रखंड लेवल पे नहीं आपको बनाना है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। और अभी कोई भी अपडेट आता है बिहार होम गार्ड के रिलेटेड तो इसी चैनल पर आप लोग को बताया जाएगा, और
साथ में बिहार पुलिस का भी आपका अपडेट मिलता है और साथ में क्लास लाइव क्लास भी आपका चलता है। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ में अगर बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे दे दी है, आप लोग बुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बुक आपके पास रहेगा। जब आपके पास हथियार रहेगा तभी ना आप चलाना सीखिएगा। तो इससे जब आपके पास बुक रहेगा तभी ना आप पढ़ाई करिएगा। और नया बुक रहता है तो विद्यार्थी और ज़्यादा पढ़ता है उल्टा के, तो इसीलिए आपको बुक लेना आवश्यक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग